रिया भक्ति पवित्र कहानियां। मदन एक गरीब आदमी था। मजदूरी का काम करके पैसे कमाता था, लेकिन दिन भर की कड़ी मेहनत करने पर भी वो बहुत थोड़े पैसे ही कमा पाता था, जिससे उसके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। लेकिन अगर किसी दिन मदन को कोई काम नहीं मिलता था तो उस दिन उसे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता था, और उस दिन मदन के परिवार को बची खुची रोटी खाकर ही सोना पड़ता था। दिवाली के एक दिन पहले मदन की पत्नी कमला मदन से कहने लगी, सुनो जी, कल दिवाली है और घर में ना कुछ राशन है ना पैसे। अगर कहीं से थोड़े पैसों का इंतजाम हो जाता तो मैं बच्चों के लिए हलवा पूड़ी बना दूंगी, बच्चे खाकर खुश हो जाएंगे। अरे कमला, मैं कहां से लाऊं पैसे? पिछले 2 दिनों से मैं लगातार दुकानदारों के पास जा रहा हूं, लेकिन कहीं भी मजूरी का काम नहीं मिल रहा। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा जरूर होगी। आज तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा, तुम देखना। तभी वहां मदन की बेटी सपना आकर कहती है, बापू बापू, पायल के बापू ने पायल को फुलझड़ी का पूरा डिब्बा ला कर दिया है, तुम भी मुझे फुलझड़ी ला कर दो ना। मदन मन में सोचने लगा, हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे क्या इस बार दिवाली नहीं मना पाएंगे? मेरे बच्चों पर कृपा करो प्रभु। आज मुझे कुछ न कुछ काम दिलवा ही दो, ताकि मेरे बच्चे भी और बच्चों की तरह दिवाली मना सकें। उसके बाद मदन घर से निकलकर बाजार की तरफ काम ढूंढने निकल पड़ा। मदन बाजार में कई दुकानदारों से काम के बारे में पूछता है, मगर कोई भी मदन को काम नहीं देता। काम की तलाश में भटकते भटकते मदन को शाम हो गई। फिर मदन एक सेठ के पास पहुंचता है। सेठ उस समय दुकान को ताला लगा रहा था। मदन सेठ से कहने लगा, सेठ जी, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? कैसा काम चाहिए तुम्हें भैया? कोई भी, कैसा भी काम हो, जिसे करके मुझे कुछ मजदूरी मिल जाए और मैं अपने बच्चों को दिवाली मनवा सकूं। देखो भाई, कल तो दिवाली है, इसलिए मेरी दुकान तो कुछ दिन बंद रहेगी, लेकिन मैं तुम्हें एक काम दे सकता हूं, जिसके बदले में मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। बताइए बताइए, क्या करना होगा मुझे सेठ जी? हाँ, तुम ऐसा करो, मेरा ये कार्ड रख लो, कल सुबह मेरे घर आ जाना, मैं कल ही तुम्हें काम समझा दूंगा। मदन को काम मिलने की कुछ तसल्ली हो गई और वो वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में आते हुए एक तेज रफ्तार से जाती हुई कार मदन को टक्कर मारकर चली जाती है। मदन की एक टांग काफी जख्मी हो जाती है। मर गया रे। लगता है मेरी तो एक टांग ही टूट गई। हे भगवान, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? हाय रे, मर गया। तभी वहां एक ऑटो रिक्शा वाला आ जाता है। ऑटो वाला दयालु व्यक्ति था। वो सड़क पर जख्मी पड़े मदन को देखकर ऑटो रोक लेता है और मदन से कहता है, अरे भैया, लगता है तुम्हें कोई वाहन टक्कर मारकर भाग गया। तुम्हारे पाँव में भी चोट लगी है। तुम्हारा घर कहाँ है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ाऊंगा। तुम मुझे लेकर चलो भैया, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। ऑटो वाला मदन को अपने ऑटो में बिठाकर चल पड़ता है और थोड़ी ही देर में मदन को उसके घर छोड़कर वापस चला जाता है।
मदन को घायल अवस्था में देखकर कमला और दोनों बच्चे परेशान हो जाते हैं। अरे क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? और तुम्हारे पैर में ये चोट कैसे लगी? रुको, मैं चोट पर मरहम लगा देती हूँ। अरे क्या बताऊं कमला, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तभी तो ये चोट लग गई। कमला मदन की चोट पर मरहम लगाती है। मदन कमला को सारी बातें बता देता है और सेठ का कार्ड कमला को देता है। सुनो कमला, मेरी जगह तुम इस पते पर काम करने चली जाना। 1000 रुपए मिल जाएंगे तो हमारे बच्चे भी दिवाली मना लेंगे। ठीक है, मैं कल सुबह सेठ के घर चली जाऊंगी। अगले दिन दिवाली थी। कमला सुबह होते ही सेठ जी के घर पहुंच गई और सेठ से कहने लगी, नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते। तुम कौन हो भाई? क्या लेने आई हो? सेठ जी, कल आपने कुछ काम करवाने के लिए मेरे पति को आज घर पर बुलाया था, पर दुर्भाग्य से कल ही उनका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए उनकी जगह मैं आपका काम करने आई हूँ। अरे ठीक है भाई, तुम मेरा काम करो या तुम्हारा पति, मुझे तो काम कराने से मतलब है। तो बताइए सेठ जी, क्या काम करना है? देखो भाई, आज रात को मेरी हवेली में दिवाली की पार्टी है। नौकर तो सब छुट्टी पर चले गए। तुम हवेली के बगीचे की साफ सफाई कर दो। पार्टी बगीचे में ही होगी। ठीक है सेठ जी, मैं अभी सफाई कर देती हूँ। कमला बगीचे की साफ सफाई करने में जुट गई। तभी वहां पर सेठानी और उनका इकलौता बेटा राहुल, जो कि 8 साल का था, आ जाते हैं। सेठानी कहती है, सुनो, बगीचे की सफाई करने के बाद काफी सारे बर्तन भी धोने हैं और मिठाई के डिब्बे भी पैक करने हैं। चिंता मत कीजिए सेठानी जी, मैं सारा काम जल्दी ही निपटा दूंगी। माँ, मैं बगीचे में आपके साथ खेलूंगा। नहीं राहुल, मुझे बहुत सारे काम हैं, तुम अकेले ही खेल लो। राहुल बगीचे में बॉल से खेलने लगा और सेठानी कुर्सी पर बैठकर मोबाइल चलाने लगी। तभी पता नहीं कहां से एक सांप आकर खेलते हुए राहुल के पांव में डस लेता है। राहुल जोर से चीखता है, माँ, मेरे पाँव में सांप ने डस लिया। हाय हाय, मेरे लाल को सांप ने डस लिया। अरे कोई मेरे बेटे को बचाओ, कोई है? सेठानी रोती पीटती राहुल को गोद में लेकर मचलने लगती है। राहुल के मुंह से झाग निकलने लगते हैं और राहुल बेहोश होने लगता है। कमला भी सफाई करनी छोड़कर राहुल के पास आ जाती है। अरे कमला, जल्दी से सेठ जी को बुला, वो राहुल को अस्पताल ले जाएंगे, इसे जहरीले सांप ने काट खाया है। सेठानी जी, राहुल को अस्पताल ले जाने का समय नहीं है, मैंने देखा है, वो सांप बहुत जहरीला था। मैं सांप का जहर उतारना जानती हूँ, मैं अभी राहुल का जहर उतार देती हूँ। हाँ, अब उतार दे बहन, उतार दे, तेरा बड़ा एहसान होगा मुझ पर। कमला अपने मुंह से चूस चूस कर राहुल के शरीर से सांप का सारा जहर बाहर निकाल देती है और राहुल ठीक होकर होश में आ जाता है। तब तक सेठ जी भी वहां आ जाते हैं। अरे भाई, क्या हुआ सेठानी? और ये राहुल के चेहरे पर हवाइयां सी क्यों उड़ रही हैं? सेठ जी, हमारे राहुल को सांप ने डस लिया था। और फिर सेठानी सेठ को सारी बात बता देती है। सेठ जी सेठानी से कहते हैं, शुक्र है भगवान का। भाई सेठानी, आज दिवाली के दिन हमारे बेटे पर इतनी बड़ी मुसीबत आई, लेकिन इस गरीब कमला ने अपनी जान पर खेलकर हमारे बेटे की जान बचाई। हमें इसको धन्यवाद कहना चाहिए और इसे कुछ उपहार भी देना चाहिए। सेठ जी 20,000 रुपए कमला को देते हैं और सेठानी बहुत सी मिठाई, कपड़े और पटाखे कमला को देकर कहती हैं, कमला बहन, ये सब कुछ तुम्हारा दिवाली का उपहार है। तुम भी आज अपने बच्चों के साथ धूमधाम से दिवाली मनाना।
आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमला अपने घर आ जाती है और मदन को सारे उपहार व पैसे देकर सारी बात विस्तार से बताती है। फिर रात हो जाती है। कमला और बच्चे पूजा करने बैठ जाते हैं। फिर पूजा के बाद पूरा परिवार मिलकर मिठाइयाँ खाता है और पटाखे छुड़ाकर धूमधाम से दिवाली मनाता है। मदन एक गरीब आदमी था। मजदूरी का काम करके पैसे कमाता था, लेकिन दिन भर की कड़ी मेहनत करने पर भी वो बहुत थोड़े पैसे ही कमा पाता था, जिससे उसके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। लेकिन अगर किसी दिन मदन को कोई काम नहीं मिलता था तो उस दिन उसे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता था और उस दिन मदन के परिवार को बची खुची रोटी खाकर ही सोना पड़ता था। दिवाली के एक दिन पहले मदन की पत्नी कमला मदन से कहने लगी, सुनो जी, कल दिवाली है और घर में ना कुछ राशन है ना पैसे। अगर कहीं से थोड़े पैसों का इंतजाम हो जाता तो मैं बच्चों के लिए हलवा पूड़ी बना दूंगी। बच्चे खाकर खुश हो जाएंगे। अरे कमला, मैं कहां से लाऊं पैसे? पिछले 2 दिनों से मैं लगातार दुकानदारों के पास जा रहा हूं, लेकिन कहीं भी मजूरी का काम नहीं मिल रहा। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा जरूर होगी। आज तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा, तुम देखना। तभी वहां मदन की बेटी सपना आकर कहती है, बापू बापू, पायल के बापू ने पायल को फुलझड़ी का पूरा डिब्बा ला कर दिया है, तुम भी मुझे फुलझड़ी ला कर दो ना। मदन मन में सोचने लगा, हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे क्या इस बार दिवाली नहीं मना पाएंगे? मेरे बच्चों पर कृपा करो प्रभु। आज मुझे कुछ न कुछ काम दिलवा ही दो, ताकि मेरे बच्चे भी और बच्चों की तरह दिवाली मना सकें। उसके बाद मदन घर से निकलकर बाजार की तरफ काम ढूंढने निकल पड़ा। मदन बाजार में कई दुकानदारों से काम के बारे में पूछता है, मगर कोई भी मदन को काम नहीं देता। काम की तलाश में भटकते भटकते मदन को शाम हो गई। फिर मदन एक सेठ के पास पहुंचता है। सेठ उस समय दुकान को ताला लगा रहा था। मदन सेठ से कहने लगा, सेठ जी, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? कैसा काम चाहिए तुम्हें भैया? कोई भी, कैसा भी काम हो, जिसे करके मुझे कुछ मजदूरी मिल जाए और मैं अपने बच्चों को दिवाली मनवा सकूं। देखो भाई, कल तो दिवाली है, इसलिए मेरी दुकान तो कुछ दिन बंद रहेगी, लेकिन मैं तुम्हें एक काम दे सकता हूं, जिसके बदले में मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। बताइए बताइए, क्या करना होगा मुझे सेठ जी? हाँ, तुम ऐसा करो, मेरा ये कार्ड रख लो। कल सुबह मेरे घर आ जाना, मैं कल ही तुम्हें काम समझा दूंगा। मदन को काम मिलने की कुछ तसल्ली हो गई और वो वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में आते हुए एक तेज रफ्तार से जाती हुई कार मदन को टक्कर मारकर चली जाती है। मदन की एक टांग काफी जख्मी हो जाती है। मर गया रे। लगता है मेरी तो एक टांग ही टूट गई। हे भगवान, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? हाय रे, मर गया। तभी वहां एक ऑटो रिक्शा वाला आ जाता है। ऑटो वाला दयालु व्यक्ति था। वो सड़क पर जख्मी पड़े मदन को देखकर ऑटो रोक लेता है
और मदन से कहता है, अरे भैया, लगता है तुम्हें कोई वाहन टक्कर मारकर भाग गया। तुम्हारे पाँव में भी चोट लगी है। तुम्हारा घर कहाँ है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ाऊंगा। तुम मुझे लेकर चलो भैया, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। ऑटो वाला मदन को अपने ऑटो में बिठाकर चल पड़ता है और थोड़ी ही देर में मदन को उसके घर छोड़कर वापस चला जाता है। मदन को घायल अवस्था में देखकर कमला और दोनों बच्चे परेशान हो जाते हैं। अरे क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? और तुम्हारे पैर में ये चोट कैसे लगी? रुको, मैं चोट पर मरहम लगा देती हूँ। अरे क्या बताऊं कमला, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तभी तो ये चोट लग गई। कमला मदन की चोट पर मरहम लगाती है। मदन कमला को सारी बातें बता देता है और सेठ का कार्ड कमला को देता है। सुनो कमला, मेरी जगह तुम इस पते पर काम करने चली जाना। 1000 रुपए मिल जाएंगे तो हमारे बच्चे भी दिवाली मना लेंगे। ठीक है, मैं कल सुबह सेठ के घर चली जाऊंगी। अगले दिन दिवाली थी। कमला सुबह होते ही सेठ जी के घर पहुंच गई और सेठ से कहने लगी, नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते। तुम कौन हो भाई? क्या लेने आई हो? सेठ जी, कल आपने कुछ काम करवाने के लिए मेरे पति को आज घर पर बुलाया था, पर दुर्भाग्य से कल ही उनका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए उनकी जगह मैं आपका काम करने आई हूँ। अरे ठीक है भाई, तुम मेरा काम करो या तुम्हारा पति, मुझे तो काम कराने से मतलब है। तो बताइए सेठ जी, क्या काम करना है? देखो भाई, आज रात को मेरी हवेली में दिवाली की पार्टी है। नौकर तो सब छुट्टी पर चले गए। तुम हवेली के बगीचे की साफ सफाई कर दो। पार्टी बगीचे में ही होगी। ठीक है सेठ जी, मैं अभी सफाई कर देती हूँ। कमला बगीचे की साफ सफाई करने में जुट गई। तभी वहां पर सेठानी और उनका इकलौता बेटा राहुल, जो कि 8 साल का था, आ जाते हैं। सेठानी कहती है, सुनो, बगीचे की सफाई करने के बाद काफी सारे बर्तन भी धोने हैं और मिठाई के डिब्बे भी पैक करने हैं। चिंता मत कीजिए सेठानी जी, मैं सारा काम जल्दी ही निपटा दूंगी। माँ, मैं बगीचे में आपके साथ खेलूंगा। नहीं राहुल, मुझे बहुत सारे काम हैं, तुम अकेले ही खेल लो। राहुल बगीचे में बॉल से खेलने लगा और सेठानी कुर्सी पर बैठकर मोबाइल चलाने लगी। तभी पता नहीं कहां से एक सांप आकर खेलते हुए राहुल के पांव में डस लेता है। राहुल जोर से चीखता है, माँ, मेरे पाँव में सांप ने डस लिया। हाय हाय, मेरे लाल को सांप ने डस लिया। अरे कोई मेरे बेटे को बचाओ, कोई है? सेठानी रोती पीटती राहुल को गोद में लेकर मचलने लगती है। राहुल के मुंह से झाग निकलने लगते हैं और राहुल बेहोश होने लगता है। कमला भी सफाई करनी छोड़कर राहुल के पास आ जाती है। अरे कमला, जल्दी से सेठ जी को बुला, वो राहुल को अस्पताल ले जाएंगे, इसे जहरीले सांप ने काट खाया है। सेठानी जी, राहुल को अस्पताल ले जाने का समय नहीं है। मैंने देखा है, वो सांप बहुत जहरीला था। मैं सांप का जहर उतारना जानती हूँ। मैं अभी राहुल का जहर उतार देती हूँ। हाँ, अब उतार दे बहन, उतार दे, तेरा बड़ा एहसान होगा मुझ पर। कमला अपने मुंह से चूस चूस कर राहुल के शरीर से सांप का सारा जहर बाहर निकाल देती है और राहुल ठीक होकर होश में आ जाता है। तब तक सेठ जी भी वहां आ जाते हैं। अरे भाई, क्या हुआ सेठानी? और ये राहुल के चेहरे पर हवाइयां सी क्यों उड़ रही हैं? सेठ जी, हमारे राहुल को सांप ने डस लिया था। और फिर सेठानी सेठ को सारी बात बता देती है। सेठ जी सेठानी से कहते हैं, शुक्र है भगवान का। भाई सेठानी, आज दिवाली के दिन हमारे बेटे पर इतनी बड़ी मुसीबत आई, लेकिन इस गरीब कमला ने अपनी जान पर खेलकर हमारे बेटे की जान बचाई।
हमें इसको धन्यवाद कहना चाहिए और इसे कुछ उपहार भी देना चाहिए। सेठ जी 20,000 रुपए कमला को देते हैं और सेठानी बहुत सी मिठाई, कपड़े और पटाखे कमला को देकर कहती हैं, कमला बहन, ये सब कुछ तुम्हारा दिवाली का उपहार है। तुम भी आज अपने बच्चों के साथ धूमधाम से दिवाली मनाना। आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमला अपने घर आ जाती है और मदन को सारे उपहार व पैसे देकर सारी बात विस्तार से बताती है। फिर रात हो जाती है। कमला और बच्चे पूजा करने बैठ जाते हैं। फिर पूजा के बाद पूरा परिवार मिलकर मिठाइयाँ खाता है और पटाखे छुड़ाकर धूमधाम से दिवाली मनाता है।